जी, तो अब हम बात कर रहे हैं कि कुछ लोग लैंग्वेज सीखने का शौक होता है और वो लैंग्वेज सीख लेते हैं, लेकिन उनका कोई टारगेट ऐसा नहीं कि जब जापान ही जाना है या मुझे वर्क वीज़े पे जाना है, मुझे स्टूडेंट जाना है, बस मुझे शौक है जापानीज़ लैंग्वेज सीखने का। या यूँ समझें कि अगर मैं आपकी करियर काउंसलिंग करूँ, तो हमारे यहाँ होता क्या है कि आप 12 साल पढ़ाई करते हैं, यानी इंटर में आप बेहतरीन मार्क्स लाते हैं, तो आप एनईडी में या मेडिकल में आपको एडमिशन मिलता है, मेडिकल कॉलेज में। अच्छा, एनईडी में आप 4 साल मज़ीद लगाते हैं, आप 16 साल की इंजीनियरिंग करके आप जब बाहर निकलते हैं, क्योंकि एनईडी में एडमिशन लेना ही मुश्किल है, तो आप ये समझते हैं कि मैं तो बस क्रीम हूँ पाकिस्तान की, मैं तो बेहतरीन आदमी हूँ। और जब आप 4 साल जो है मेहनत करने के बाद मार्केट में आते हैं, तो मार्केट में पता चलता है कि जॉब ही नहीं। अब आप कह रहे हैं माँ मैं इंजीनियर बन गया, माँ कह रही है ठीक है तू बन गया होगा इंजीनियर, बेटा पैसे तो कमा के ला। तो जब आप मार्केट में निकलते हैं तो पहली बात तो जॉब ही नहीं है, और जॉब है तो कोई 20,000 ऑफर कर रहा है, कोई 25,000 ऑफर कर रहा है। आप कहते हैं यार मैं इतना काबिल आदमी, इतना पढ़ा लिखा आदमी, 25,000 में मैं कैसे गुजारा करूंगा अपना। यानी 25,000 आप हिसाब लगाएं तो 25,000 तो आदमी का रोज का 1,000 रुपये तो आने जाने में और खाना खाने में खर्च हो जाएगा। वो कहाँ से बचाएगा, क्या किस तरीके से क्या चीज़ पसंदाज करके अपने घर वालों को देगा कि हाँ जी मैं बहुत काबिल आदमी हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अनफॉर्चुनेटली आदमी की काबिलियत का पैमाना जो है उसकी इनकम है। अगर आप अच्छा नहीं कमाते, आप कितने भी काबिल होंगे आपको अहमक ही समझा जाएगा, सॉरी टू से। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे यहाँ पैमाना है। चलिए, ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी तालीम याफ्ता शख्स को डिग्रेड कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डिमांड एंड सप्लाई की अब क्योंकि हमारे यहाँ हर आदमी जो है इंजीनियर, हर आदमी डॉक्टर बन रहा है, हर आदमी एमबीए कर रहा है, हर आदमी कंप्यूटर का इंजीनियर बन रहा है, तो सैचुरेशन हो गई, इतने इंजीनियर हो गए कि अब वो कहते हैं भाई हमें इंजीनियर चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो किसी भी ये दुनिया डिमांड एंड सप्लाई पे चल रही है। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है उसकी कीमत खुद गिर जाती है। अभी सूरत हाल ये है, मैं कहता हूँ आप सिर्फ इंटर पास करके, या इंटर भी आप पास ना हो, आप मैट्रिक पास करके मेरे पास आए, मैं आपको इंजीनियर बनकर आपको कितने बन रहे हैं 25,000, बहुत अच्छे मिल गए आपको पर मंथ। और कितने साल बाद, 16 साल की मेहनत, शदीद मेहनत करने के बाद आपको कितने के आदमी बनना है 25,000 के आदमी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मैट्रिक पास करके मेरे पास आए, मैं आपको 1.5 साल से 2 साल में जो है वो कम से कम 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी का आदमी बनाऊंगा। ठीक है, इसे कोई मेरा कमाल नहीं है, आपकी मेहनत। आप लग के मेहनत करेंगे। जैपनीज इंटरप्रेटर जो है वो दुनिया का एक्सपेंसिव तरीन इंटरप्रेटर होता है, तमाम लैंग्वेजेस के इंटरप्रेटर से सबसे महंगा जैपनीज इंटरप्रेटर होता है। क्यों, इसकी वजूहात हम फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे, वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूँ। तो कैरियर एज एन इंटरप्रेटर जो है आपका शानदार कैरियर है, इसमें बेतहाशा लोगों की ज़रूरत है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में, बल्कि अब क्योंकि इंटरनेट की वजह से दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन गई है, आप अपना सीवी जो है वो लिंक्डइन पे अपलोड करें, पूरी दुनिया से आपको कॉल आ सकती हैं और जॉब्स आती हैं। और मैंने अपने स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ कंपनीज़ में बाहर भी वर्क वीज़ा पे भेजा है और यहाँ पर भी मैं उनको जॉब से लगाता हूँ। अच्छा, अब कौन हमें हायर करता है? जी, पाकिस्तान में बहुत सी जापानी कंपनी हैं, सुपाक सुजुकी है, टोयोटा इंडस है, टोयोटा है, इंडस मोटर्स है, और क्या नाम है, बहुत सारे इंपोर्टर्स हैं पाकिस्तान में जो जापान से गाड़ियां ना सिर्फ पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं बल्कि यहीं बैठे बैठे पूरी दुनिया में जापानी गाड़ियां बेचते हैं। उनको ऑक्शन शीट पढ़ने के लिए लोग चाहिए होते हैं, और उनको जो है वो जापानी कन्वर्सेशन करने वाले लोग चाहिए होते हैं ताकि वो जापानी से डीलिंग कर सकें, बार्गेनिंग कर सकें। उसके लिए कितने लेवल आपको पास करने हैं? आपने N5, N4 और N3 ये 3 लेवल अगर आप पास कर लेते हैं तो आप किसी भी कंपनी में यहाँ पर भी जॉब पे लग सकते हैं, और अगर आप N3 क्वालिफिकेशन है तो किसी अपनी को कंपनी आपको लेके बाहर जापान भी जा सकती है। तो आप कम से कम 1 लाख रुपए के आदमी बनते हैं आज के हिसाब से। 2023 का जनवरी चल रहा है। ठीक है, तो इन सब मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिए, समझिए और अपना कैरियर चूज कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अरिगतो गोजाइमासिता।